तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर हम बाजार नजर आने वाली किसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें बिल्कुल ही अलग नजर आएगी। दोस्तों क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखा कि वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। क्या इसमें सोलर पैनल लगा होता है, और अगर जमी हुई बर्फ को माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसे नजर आएगी। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, दोस्तों हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स हमेशा सनलाइट की रोशनी से ही ग्रो करते हैं, मगर ये कैसे पॉसिबल है। क्या पौधों के पत्तों में कोई सोलर पैनल लगा होता है जिससे वो ऑब्जर्व करते हैं। दरअसल इनमें कोई सोलर पैनल नहीं लगा होता, मगर ये पत्ते सोलर पैनल की तरह ही काम करते हैं। दोस्तों आइए पौधों के पत्तों को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखते हैं। 500 to 1000 टाइम जूम करने के बाद आपको पौधों के पत्तों में छोटे छोटे होल्स नजर आएंगे, और इन्हीं होल्स की वजह से सूरज की रोशनी प्लांट्स में जाती है और प्लांट्स ग्रो करते हैं। और अगर आप दरख्त के सब पत्तों को तोड़ दें तो वो दरख्त जल्द ही सूख जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करने के लिए पत्ते नहीं होंगे। नंबर 2, दोस्तों पेपर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना हमारी स्टडी इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेपर माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। आइए जानते हैं। जब पेपर को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो पेपर पर सूखे हुए पत्तों की तरह कुछ नजर आया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। दरअसल पेपर को सूखी घास से बनाया जाता है, इसीलिए जूम करके देखने पर पेपर में सूखी हुई घास नजर आती है। नंबर 3, दोस्तों जुबान हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है, जिससे हमें खाने का टेस्ट का भी पता चलता है और बोलने में भी मदद मिलती है। जब हम आंखों से जुबान को देखते हैं तो नॉर्मली हमें जुबान पिंक कलर की और स्मूथ नजर आती है, और अगर हम जुबान को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो हमें जुबान कुछ ऐसी नजर आएगी जो कि नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं नजर आती। और अगर जुबान को माइक्रोस्कोप से देखें तो क्लियरली हमें जुबान पर छोटे छोटे कांटे नजर आएंगे। नंबर 4, दोस्तों जब बचपन में हम साइंस में ब्लड के बारे में पढ़ते थे तो ब्लड की शेप हमें कुछ ऐसे दिखाई देती थी, मगर जब नॉर्मली हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड लाल कलर का और लिक्विड शेप में नजर आता है। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, मगर ये माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर होती है। जब आप अपने ब्लड को 400% जूम करके देखेंगे तो ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, और जब 1500 टाइम जूम करके देखेंगे तो आपको बैक्टीरियाज और प्रोटोजोन भी नजर आएंगे, और ये ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जो कि हमें जूम आउट करने के बाद लिक्विड शेप में नजर आता है। नंबर 5, दोस्तों शेविंग करते हुए आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि जब हम रेजर से शेव करते हैं तो हमारे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, और अगर जब हम ट्रिमर से शेव करते हैं तो हमारे बाल इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और ये जानने के लिए रेजर और ट्रिमर से कटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप से देखा गया, जिसमें रेजर से कटा हुआ बाल का कट एकदम सीधा था और ट्रिमर से कटे हुए बाल का कट कुछ इस तरह से था, जैसे किसी ने बाल को तोड़ा हो। इससे पता चलता है कि ट्रिमर से शेविंग पर बालों के ऊपरी हिस्से डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से ट्रिमर से कटा हुआ बाल जल्दी ग्रो नहीं करता। नंबर 6, दोस्तों आपने ब्लेड का इस्तेमाल तो किया होगा, तो दोस्तों क्या आपने शार्प ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है कि ये इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद कैसे दिखता है। इस्तेमाल से पहले शार्प ब्लेड कुछ इस तरह दिखाई देता है, और उसी ब्लेड को इस्तेमाल के बाद अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस पर बहुत सारे क्रैक्स आए होंगे। नंबर 7, दोस्तों स्पर्म के बारे में आपने 6 या 7 क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो कि फीमेल के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा होता है। और अगर स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखा जाए वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे जो कि इधर उधर भाग रहे होंगे, और इसमें आप कुछ एबनॉर्मल सेल्स को भी देख सकते हैं जो कि आम सेल्स के मुकाबले में काफी कमजोर लग रहे हैं, और एक सेल जिसका सर ही टेढ़ा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्पर्म खराब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पर्म बिल्कुल भी खराब नहीं है। स्पर्म में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, जिनमें फर्टिलाइज होने के लिए सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है। लाखों सेल में से प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ वही सेल पहुंचता है जो इन सब में स्ट्रांग और ताकतवर हो। नंबर 8, दोस्तों आपने बर्फ को जमे हुए तो देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में बर्फ कैसी नजर आती है। और जब बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो बर्फ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़ी महारत से इसे बनाया हो। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि बर्फ के अंदर पानी का भाप फंस जाता है, जो अंदर एक डिजाइन में बदल जाता है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।